हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह जो सीरीज़ है यह बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ऑलरेडी हम लोग ने 4 वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये क्लास नंबर 5 है, जिसमें 10 जून 2023 को जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से ये प्रश्न है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखिए। अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तो सबसे पहले साइंस का सेक्शन है, कह रहा है लाइम जल है। तो लाइम जल मतलब होता है चूना का जल, तो CaOH2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल रंग। ठीक है, कौन सा रंग हो जाएगा? लाल रंग। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक लंबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 0.003%। आप लोग कमेंट कीजिए कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिर। क्या हो जाएगा? सिर। अगला है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसको गुटेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस, बिहार एसआई और आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये देखिए, एक आपको डायग्राम दिया गया, 3 प्रतिरोध है। ठीक है, ABC त्रिभुज में, और AB के सिरों के बीच समतुल प्रतिरोध है, क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 60 ओम है, 40 ओम है और 100 ओम है। तो कह रहा है कि AB के सिरों के बीच कितना प्रतिरोध होगा ये पूछ रहा है। तो ये हम निकालेंगे 1/R1 - 1/R। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा आपको ये हो जाएगा आपको 32 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 32 ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। अगला है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहा जाता है, उसको घेरने वाली झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। काकरापारा कहाँ स्थित है ये कमेंट कीजिए आप लोग। अगला है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसकी है? तो सोयाबीन की हो जाएगी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या है कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता है सोनार का फुल फॉर्म। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है जेल मिश्रण है। जेल किसका मिश्रण है? तो जेल जो होता है आपको द्रव तथा ठोस का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द्रव तथा ठोस का। अगला क्वेश्चन है आपको टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है आपको कितनी डिग्री ताप पर पिघलता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको सिरका। क्या हो जाएगा? सिरका।
अगला है बाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है, तो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात है, तो राइट आंसर 2:1 हो जाएगा। अगला जियोट्रॉपिज्म पौधे किसके प्रति प्रतिक्रिया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ठीक है। अगला है सामाजिक अध्ययन। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगला है राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र का आदिवासी नेता। अगला है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसानाइट। नेक्स्ट है जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पोलैंड। ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है, खाद्य फसल नहीं की बात कर रहा है, खाने वाला फसल कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, ये कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 में हुई है। G77 की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर 1964 हो जाएगा। अगला है आपको गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो राइट आंसर 1106 व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है, तो राइट आंसर 34 हो जाएगा आपको। अगला है राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको राजस्थान। अगला है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो राइट आंसर आपको स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगला है संविधान के अनुच्छेद 48 के ए का संबंध किससे है, तो ये आपको वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, 48A। ठीक है, कहीं कहीं 48 को भी लिखा रहता है। अगला है पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो तिलका मांझी राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगला है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 40। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 में पंचायत की चर्चा है। अगला है वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, राइट आंसर हो जाएगा डाइचे मार्क। क्या हो जाएगा, डाइचे मार्क। नेक्स्ट लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको लक्ष्मी सागर झील की बात कर रहा है तो दरभंगा हो जाएगा। कमेंट कीजिए बेगूसराय में कौन सी झील है। अब ये देखिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, करा कौन सा अक्षर आएगा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके प्लेस वैल्यू आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ कि इसका जो राइट आंसर है आपको सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए वेन डायग्राम है, बाघ जंगली जानवर एवं गाय के बीच संबंध कर रहा है। तो जंगली जानवर और बाघ मतलब बाघ और जंगली जानवर है और गाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए श्रृंखला दिया गया है 2 4 6 8 10, आगे कौन सी संख्या आएगी, तो ये सारे इवन नंबर मतलब सम संख्या है तो आगे 12 आएगा। नेक्स्ट है देखिए 6 दोस्त बैठे हुए हैं ABCDEF 6 दोस्त हैं आमने सामने घेरा में बैठा हुआ है। तो ये इसको आप जब सॉल्व करोगे जैसे कथन दिया गया है तो उस अनुसार सॉल्व करने पे क्या करा A D और B के बीच तथा F
सी और ई के बीच बैठा है और सी बी के बाईं और तीसरा है, ए बी के ठीक दाएं बैठा है, तो ए के दाएं चौथा कौन है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करना और जैसे जैसे कथन में कर रहा है वैसे वैसे हम पुट करते जाएंगे तो राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आपके सामने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई। ठीक है, अगला है शब्द फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वर्णमाला में है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला है देखिए इसमें भी करा है ड्रॉ को वार्ड मतलब उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, ड्रॉ, और ट्रैप का क्या हो जाएगा, ट्रैप का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, PART। ठीक है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ऐसे है। अगला है GP 3, 6, 12, 24 और 384 में कितने पद हैं, ये पूछ रहा है, लास्ट पद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम इसके 24, 48 ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, 384 कह रहा है कितना पद है, तो इस तरह से हम काउंट भी कर सकते हैं 8 और इसको हम निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड। लुप्त संख्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सी लुप्त संख्या है, तो अब देखिए 12 तिहाई 36 हो जाता है, 9 पचे 45, तो 7 कितना हो जाएगा आपको 105, तो इसको हम 7 से अति करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 15 सते 105। अगला है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या गिनने कह रहा है। ठीक है, टोटल आपको 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको 12। अगला देखिए समान हिंदी है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए करा। तीव्र बुद्धि वाला को हम क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, अगला है शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत का विलोम शब्द अस्थायी होता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। मैं पौधे डैश रहा हूँ तो लगा रहा हूँ। नेक्स्ट है शब्द का पर्यायवाची लिखना है, आभूषण का पर्यायवाची अलंकार हो जाएगा। फिर है बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा संकट से कठिनाई से बचना। ठीक है, कठिनाई से बचना हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका वाक्य होगा मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये वाक्य शुद्ध है। अगला है लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष करना। क्या हो जाएगा, संघर्ष करना। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सही नहीं है, तो इसमें उज्ज्वल शब्द सही नहीं है, इसमें एक और जो होगा। ठीक है, उज्ज्वल। नेक्स्ट है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो जलज अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। अगला है संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में कौन हो जाएगा, तो सम प्लस धी हो जाएगा संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शब्द में समास है, तो समास सभी में है, राज्याध्यक्ष राजा रानी यथाशक्ति सभी में समास है। ठीक है, राजा और रानी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में आपको अवयवी भाव है, राज्याध्यक्ष में क्रमधारय है। ठीक है, नदी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नद हो जाएगा। ठीक है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो अहिरन हो जाएगा। ठीक है, अहिरीन, बी ऑप्शन राइट है। अगला है कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो बर्फ नहीं है कर का अर्थ। ठीक है, वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है सोहन मकान के भीतर है कौन सा कारक परसर्ग है, तो अधिकरण राइट आंसर हो जाएगा आपको अधिकरण। नेक्स्ट है मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है में कौन सा वाच्य है, तो राइट आंसर कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कुछ पंक्तियां दी गई है, उसे आप पढ़िए, उसमें कह रहा है कौन सा रस है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रौद्र। ठीक है, रौद्र रस है। अगला है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं, तो चौपाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है, तो दोहा हो जाएगा। फिर देखिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनमें कह रहा कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रतीप। ठीक है, प्रतीप राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ये एक लाइन दिया गया है, इस पंक्ति में कह रहा है कौन सा अलंकार है, तो राइट आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भी कुछ 4 लाइनें दी गई हैं, उस लाइनों को आप पढ़िए। इसमें छंद पर है, किस प्रकार का छंद है, तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा चौपाई। नेक्स्ट है देखिए इसमें भी कुछ छंद दिए गए हैं और छंद के प्रकार पूछ रहे हैं, तो रोला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गद्यांश दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप गद्यांश पढ़ लीजिए।